हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप सोचो, ये बॉडी है लेकिन इसमें आत्मा ना हो तो ये काम की है, यूजलेस है, निकम्मा, कोई किसी काम का नहीं। अगर एक बॉडी है उसमें आत्मा नहीं है तो वो क्या है, डेड है। और डेड चीज क्या होती है, यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं है। हालेलुया। इसी तरह हम विश्वास तो करते हैं पर हमारे कामों से दिखाई नहीं दे रहा वो विश्वास। तो हमारा विश्वास क्या है, मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे एक शरीर बिना आत्मा का है तो वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं। एक बॉडी जो बिना आत्मा के है वो क्या है, मरी हुई है, वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह यदि तुम कहते हो कि मुझे विश्वास है और आप वो विश्वास के काम नहीं कर रहे, प्रभु की उस वचन पे नहीं चल रहे, मैं विश्वास करता हूं जी, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, थरथराती है, डरती है, कांपती है, वो भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है प्रभु पे। हमारा विश्वास, बाइबल में लिखा है तेरा विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। जैसे एक शरीर बिना आत्मा के डेड है, उसी तरह तेरा विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। कितनों को समझ में आ रहा है? ऐसा बाइबल में लिखा है। हम कहते हैं, हम यहां पर ये बात नहीं आप कितनी एजुकेटेड है, आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका कितना बड़ा बिजनेस है, आप कौन है संसार में, कोई मायने नहीं रखता। इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है आत्मिक क्षेत्र में। आप इन चीजों से अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को तोल नहीं सकते। यहां पे फेथ की बात हो रही है। बाइबल में कहा बिना विश्वास बिना कर्म मरा हुआ। अब कुछ कोई भी क्यों नहीं है, वो चीजें कोई मैटर नहीं करती जब तक आप कह रहे हो मैं विश्वास करता हूं। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ। कितनों को समझ में आ रही? हम निकालेंगे इब्रानियों भी, इब्रानियों एक, इसके पिछली बुक है 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पढ़ो 3 तक। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। विश्वास हम देखते हैं पुराने समय में विश्वास के योद्धाओं को। आप विश्वास बिना कर्म आपका मरा हुआ है। सिर्फ बोले कि मुझे विश्वास है यीशु, मुझे विश्वास है, और ना तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे विश्वास है यीशु पे, बस जी मुझे विश्वास है। बिना कर्म ऐसा विश्वास मरा हुआ। इब्राहिम जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो प्रभु के पीछे चला। किससे? विश्वास के द्वारा। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने प्रेम को साबित कर। यहां पे क्या लिखा, इसी याकूब में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने 24 साल बाद एक बेटा दिया और परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया। प्रभु ने कहा इसे सिनाई पर्वत पर जाके बलि कर दे। हालेलुया। उसने किया कि नहीं किया? बाइबल में लिखा है वो उस पहाड़ पर पहुंचा और वहां पे जाके जैसे ही उसने
अपना हाथ उठाया, उसी समय भविष्यवाणी हुई, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले, आज मैं जान चुका हूं तू सब चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर इब्राहिम का मित्र कहलाया। आप सोचो, परमेश्वर इब्राहिम का मित्र कहलाया। आप बिना कर्म के आपका विश्वास मरा हुआ है। कैसे साबित करोगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, कैसे साबित करेंगे हम? बिना कर्म के हम कर सकते हैं? क्या इब्राहिम कर सका? बाइबल में लिखा है उसके विश्वास उसके कर्मों के साथ मिलकर उससे साबित किया और वो प्रभु का मित्र कहलाया। बिना कर्म, सिर्फ कहना मुंह से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अगर आप विश्वास करते हैं आपको वैसा काम भी करना। जो आप सुन रहे हो उसे आपको काम में लाना है। दाऊद छोटा लड़का था, वो गोलियत पे कैसे जा पाई? उसने विश्वास के साथ उसने कर्म किया। विश्वास बोलता है, विश्वास काम करता है। उसने गोलियत पे कैसे जा पाई? जो उससे कई गुना ताकतवर था, उससे ज्यादा बलवंत था। अपने विश्वास के द्वारा वो जाके खड़ा हो गया, बोला मेरा परमेश्वर तुझे आज मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। जब आपको विश्वास होता है, आपके मुंह के जो वचन होते हैं वो बता देते हैं कि आपके अंदर कितना विश्वास है। हालेलुया। आपका अंगीकार आपके विश्वास से भरा हुआ होगा, आपके कार्य आपके विश्वास से भरे हुए होंगे। हालेलुया। यरीहो की दीवार, जब यहोशू उस नगर में गया, यरीहो की दीवारें, आज हमारी जिंदगी में भी यरीहो की दीवारें होती है। कैसे ढहेंगी वो? कैसे वो बंधन टूटेंगे? कैसे वो यरीहो की दीवारें गिरेंगी? विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने कहा जाओ इस शहर बना के चारों तरफ, क्योंकि इजरायली इतने निर्बल और कमजोर लोग थे, परमेश्वर ने क्या बोला? जाओ इसके 7 चक्कर लगाओ और 7वें दिन ये दीवार गिर जाएगी। लोग उनकी हंसी कर रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे। ओ दुबले से ये गिराएंगे, ये करेंगे। दुश्मन उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया प्रभु की बात पर और कर्म किया। पैर बढ़ाया और उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाने शुरू किए। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी बोल रही है, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ कर्म किया। और बाइबल में लिखा है 7वें दिन यरीहो की दीवारें, कहते बाहर की ओर जड़ से, नींव से उखड़कर वो शहर बना टूट गई, गिर गई। हालेलुया। बिना कर्म विश्वास भरा हुआ है। इब्राहिम को बोला गया अपने पुत्र को लेके चल, वो गया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो सारी जातियों का विश्वास का पिता ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सारी जातियां, सारी कौमें तुझ में से आशीषित होंगी। हालेलुया। इसीलिए बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? अभी मैं विश्वास करता हूं प्रभु पे, तो मेरे कामों से नहीं लगता।
एलिया ने विश्वास किया। एलिया ने कहा, राजा 3.5 साल बारिश नहीं होगी जब तक मैं नहीं बोलूंगा। बारिश नहीं हुई। उसने विश्वास के साथ कर्म किया। और जब राजा आहाब और उसकी पत्नी उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए, बलवंत शत्रु से एलिया अकेला और आहाब पूरे देश का राजा। समझ आ रही है आपको? पूरे देश का राजा और उसकी पत्नी उसके विरुद्ध, और एलिया अकेला। उसने बोला, वो दिन आएगा इजबेल को जब तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। वो दिन आ रहा है। एक रानी को बोल, जब उसके प्राणों के पीछे पड़ी हुई थी, प्रभु के नबियों की हानि कर रही थी, परमेश्वर की खिलाफत कर रही थी। और ऐसा ही हुआ जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था। मैं आपको बता रही हूं, आप कौन है? अगर विश्वास है तो कर्म भी होगा। बिना कर्म के आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जी मैं तो भी विश्वास, हाँ जी मैं भी विश्वास। वो विश्वास नहीं चाहिए प्रभु को। आपके कामों से विश्वास दिखना चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कैसे साबित करोगे यीशु मसीह के प्रेम को? कैसे साबित किया यीशु ने? वो क्रूस पे लटका हुआ कहता, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने अपने प्रेम को अपने कर्म के साथ साबित किया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह क्रूस पे ना जाता, हमारे गुनाहों के लिए ना मरता, कैसे हम जानते यीशु हमसे प्यार करता है? सिर्फ मुंह से नहीं। आपका विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। जैसे एक शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, उसी तरह आपका विश्वास भी बिना कर्म के मरा हुआ है। आपके विश्वास के साथ आप उन कर्मों को जब करते हैं, हालेलुया, इसीलिए इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। आपका आत्मिक कांटेक्ट अगर होगा परमेश्वर के साथ, आपको पता है क्या करना है, क्या बोलना है, क्या होगा बोलने से। हालेलुया। बोलो मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। तो रोमियो निकालेंगे 8, रोमियो 8 उसका 5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शारीरिक लोग शारीरिक बातों पे ध्यान लगाते हैं और आत्मिक लोग आत्मिक बातों पे मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन है। किन बातों पे मन लगाएं? परमेश्वर की वचन को पूरा करना, परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे करना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के सिस्टम में आ जाना। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे? हम विश्वास करते हैं। कैसे साबित करें? हाँ? बिना कर्म के हम कैसे साबित करेंगे कि मैं विश्वास करता हूं? अगर मैं विश्वास करता हूं, मैं चर्च आता हूं। हाँ? मैं विश्वास करता हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं वो सारी आज्ञाएं पूरी कर रहा हूं जो प्रभु ने कही है। विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, सिर्फ बातों से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, करने का है, बातों से नहीं। हालेलुया।
एक वचन और निकालेंगे, एलिश 2 राजा 6 वचन 15 से पढ़ेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एलिया जानता था, क्योंकि एलिया विश्वास करता था और कर्म भी करता था। इसीलिए जब अराम के राजा ने, मैंने बताया उसकी पत्नी और वो राजा एलिया के पीछे पड़े तो उसे मारने के लिए, क्योंकि एलिया ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी, अराम का राजा जो कुछ भी अपने कमरे में गुप्त बात करता था, लड़ाई करने की चर्चा करता था, इजराइल पे चढ़ाई करने की चर्चा करता था, वो सारी बातें जो वो बंद कमरे में करता था एलिया इजराइल के राजा को बता देता। और इस बात से जब उसको पता चला कौन है जो मेरी सारी बातें जो मैं बंद कमरों में युक्तियां बनाता हूं अपने दुश्मन के लिए, कौन है जो मेरे दुश्मन को जाके बता देता। और जब उसे पता चला कि इजराइल के अंदर एक भविष्य वक्ता है जिसका नाम एलिया है, उसने मार दो उसे पकड़ो, उसको मार दो। और राजा ने अपनी पूरी सेना, उसकी पत्नी उसके पीछे लग गई। और यहां पर हम देखते हैं वो एक दिन उन्होंने क्या किया, सुबह के समय पूरी अराम की सेना ने जिस पहाड़ के ऊपर, उनको पता चला एलिया उस पहाड़ पे रहता है, जाके पूरे पहाड़ के चारों तरफ अपनी सेना, अपनी तोपें, अपने रथ पूरे उसको घेर लिया। अब एलिया और उसका सेवक दोनों थे। सेवक सुबह सुबह मुंह धोने बाहर गया और देखता है जब, अरे तो पूरा पहाड़ घेर लिया, अब तो बचने की कोई चांस ही नहीं है। अब क्या करेंगे? आज तो हमारा मारा जाना पक्का है। वो अपने मन में सोच रहा था क्या होगा अब। हालेलुया। लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थी। लेकिन किसकी आंखें खुली थी? एलिया की। हालेलुया। और उसने कहा, प्रभु मेरे सेवक की आंखें भी खोल दो। परमेश्वर ने जब उसके सेवक की आंखें खुली और उसने बाहर जाके दोबारा जब देखता है, वो एक और सेना को देखता है जो अग्नि में रथ और स्वर्गदूत उस जगह पर, और वो उस राजा की सेना से बहुत अधिक होते हैं। हालेलुया। जब उसकी आंखें खुलती हैं, पहले क्या दिखाई दे रहा था उसको? शारीरिक रीति से आप अपने शत्रु को, अपनी बीमारी को, अपने दुख को बड़ा समझते हो। लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, जब आपके आत्मा में आप देखना शुरू करते हो, आपको पता चलता है कि आपके और कौन है, आपका छुड़ाने वाला कौन है, आपका रक्षक कौन है। हालेलुया। उसने देखा, अरे अभी तो एक ही सेना थी, अभी दूसरी सेना, और ये सेना तो इससे बहुत अलग है। ये तो उससे ज्यादा घोड़े, अग्नि में रथ, अरे ये तो स्वर्गीय सेना। क्योंकि एलिया का कनेक्शन प्रभु के साथ था और वो वही काम करता था जो प्रभु को पसंद था। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा और आपके कर्म से भी दिखाई देगा, आपका कांटेक्ट परमेश्वर से होगा, आपके कार्य विश्वास से वचन वाले होंगे।
कुछ भी आप अपने बलवंत शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। हालेलुया। अभी मैं बोलूं, मैं प्रभु से प्यार करती हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूं। अगर मैं प्रभु से प्रेम करती हूं तो मुझसे परमेश्वर ने कुछ बोला था करने के लिए, वो मैंने किया है। इससे पता लगता है कि मैं यीशु से प्रेम करती हूं। अगर मैं वो कर्म ना करती जो प्रभु ने, मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो विश्वास करता नहीं, आपको साबित करना है अपने काम से कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। मैं कैसे साबित करती? मैं प्रभु तुझसे प्रेम करती, प्रभु मुझे कुछ कह रहा करने के लिए। जब मैंने वो चीजें करी, मैंने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को कर्म के साथ साबित किया। हालेलुया। हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, सीधे विश्वास करते हैं, करते ही हैं विश्वास। अब विश्वास करते हैं, आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। प्रभु कुछ कह रहा है आपसे करने के लिए, आप कर रहे हैं उसको। इससे पता लगता है कि आपका विश्वास जीवित है, आपका विश्वास भी मरा हुआ नहीं। मरा हुआ तब है जब आप वो काम नहीं कर रहे जो प्रभु आपसे कह रहा है। आप वचन पे नहीं चल रहे, आप वचन की बातों को नहीं मान रहे, लेकिन आप कहते हैं विश्वास कर। समझ आ रही है आपको? ऐसा फेथ पता है कैसा है? जैसे एक व्यक्ति मरा हुआ है, डेड है, वो यूजलेस है, कोई काम नहीं, कुछ कर सकता है एक मरा डेड व्यक्ति जिसमें आत्मा नहीं है? प्रभु ने कहा जैसे शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, उसी तरह तुम्हारा विश्वास बिना कर्म मरा हुआ। हालेलुया। तो मरा हुआ विश्वास कुछ करेगा तुम्हारे जीवन में? कुछ बदलेगा? बताइए। मरा हुआ विश्वास कुछ नहीं करेगा। जैसे मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति का मरा हुआ विश्वास भी उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। विश्वास कब जीवित? विश्वास कर्म के साथ। आप विश्वास कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मैं चढ़ चाह रहा हूं। आपका विश्वास के साथ कर्म मिक्स हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपका वचन मुझे कहता है सुसमाचार प्रचार कर, प्रभु में आप कर रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है प्रार्थना कर। क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने धारा के समान अपनी बातों को उड़ेल दे। लेकिन हम अपने आप को कहां उड़ेलते हैं? किसी व्यक्ति के आगे। किसके सामने उड़ेलना है अपने आप को? कहते अपनी बातों को धारा के समान, जैसा भी फील कर रहे हो प्रभु को बताओ, जो भी कहना है परमेश्वर से कहो। धारा के समान अपनी बातों को उड़ेल दो प्रभु के सामने, वही सॉल्यूशन करेगा। हालेलुया। लेकिन हम अपने धारा के समान किसी और के आगे उड़ेल देते हैं सब। इसीलिए विश्वास बिना कर्म मर होगा। आप क्या है आपके पास, कितना बैंक बैलेंस है, कितने, कोई मायना नहीं रखता। इन सब चीजों का आत्मिक चीजों में कोई भी रोल नहीं है। संसारिक शारीरिक चीजें आपके पास क्या है, आप कौन हो, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है आत्मिक क्षेत्र में। आपको आत्मा में बढ़ने के लिए आत्मिक लोक में चलना पड़ेगा। भले आप एक आम इंसान, आप कोई भी क्यों नहीं है, सबके लिए एक ही सिस्टम है, वो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता। इब्राहिम एक आम इंसान था, दाऊद एक आम गडरिया था, लेकिन विश्वास जब कर्म के साथ होता है
वो रिजल्ट को लेकर आता है, वो प्रभाव को लेकर आता है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। मैं यीशु तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। आप अपने व्यभिचार से तो बाहर नहीं आ पा रहे, आप अपने नशों को तो छोड़ नहीं पा रहे, आप अपने गलत चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। आप कहते हो यीशु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। कैसा विश्वास है? हम क्या कह रहे हैं प्रभु को? प्रभु को पागल कर बनाएंगे हम? कैसा विश्वास लेके चल रहे हो? मरा हुआ डेड विश्वास है आपका या जीवित विश्वास है आपके पास? जैसे आत्मा बिना शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, वैसी आपका विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में एक गरीब व्यक्ति है, कपड़े नहीं है, ठंड में ठिठुर रहा है, और आपने एक कंबल ले रखा है, एक जैकेट पहन रखी है, और एक कंबल आपकी गाड़ी में भी है, और आप कह रहे हो प्रभु तुझे तृप्त रखे, प्रभु तुझे गर्मी पहुंचाए, प्रभु तेरी मदद करे, प्रभु तेरे को बहुत सारी आशीष दे, और आप अपनी वो जैकेट, वो कंबल, वो सब चीज, कुछ भी एक भी चीज उसको दे नहीं रहे, तो क्या है ये? आप कैसे कह सकते हो कि उसके साथ भला हो? बिना कर्म आपका विश्वास मरा हुआ है। क्या वो व्यक्ति को गर्मी पहुंचेगी? हाँ, आपके बोलने से? जब तक आप अपना एक कपड़ा उसको दे नहीं देते, फिर आप बोलो प्रभु मुझे तृप्त करे। हालेलुया। आपको विश्वास, मैं विश्वास करता हूं, मैं भला करना चाहता हूं। पौलुस कहता मैं बहुत भला करना तो चाहता हूं, पर अंदर से मुझे कोई चीज रोकती है। आप कभी भी जब अपनी वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, आप विश्वास के कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, कोई चीज आपको रोकेगी अंदर से। कभी भी आपको बता रही हूं, जब भी आप विश्वास का कदम बढ़ाना चाहेंगे, आप आसानी से नहीं, अपने आप हो जाएगा, चलो चलो टाइम आऊगा कर लांगे, चलो देखी जाओगी, कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी आप बैठे रहो, आप कभी नहीं होंगी ये चीजें। आपको फोर्सफुली, सामर्थ्य के साथ, ताकत के साथ उन कामों को करना पड़ता है। हालेलुया। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो करने के लिए, पवित्र आत्मा आपके साथ हो लेता है, दूत आपके साथ हो लेते हैं। लेकिन जब तक आप सोचते रहते हो बैठ के, चीजें नहीं होंगी। आपको लग रहा है अपने आप से होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैंने प्रभु की आवाज को नहीं सुना और जो प्रभु ने मुझे बोला मैंने नहीं किया, चीजें होनी शुरू नहीं हुई। हालेलुया। यीशु मसीह जब तक स्वर्ग छोड़कर आया नहीं धरती पर, वो काम पूरे नहीं हुए। आपको कदम बढ़ाना पड़ता। जब तक मूसा ने अपनी लाठी नहीं बढ़ाई, अपना कदम नहीं बढ़ाया, समुद्र तो भाग नहीं हुआ। जब तक यरीहो के चारों 7 चक्कर नहीं लगाए गए, वो दीवार गिरी नहीं। इसी तरह जब तक आप उन चीजों को करोगे नहीं जो प्रभु आपसे कह रहा है, वो यरीहो की दीवारें नहीं गिरेंगी, वो लाल समुद्र के 2 भाग नहीं होंगे। आप 10 साल से अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठे हो, 20 साल तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप वो कर्म नहीं करोगे जो प्रभु आपको करने के लिए कह रहा है। हालेलुया।